अब्दुल हमीद जी ग्रेनेडियर के सोल्जर थे और वो 4th ग्रेनेडियर को बिलोंग करते थे। जब उनको पहले भी सैन्य सेवा मेडल, क्लास जम्मू एंड कश्मीर समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल मिल चुका था। 1964 वॉर में जो 4th ग्रेनेडियर थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इच्छागुल कैनाल जो है वो पाकिस्तान की एक टेरिटरी है। बिकॉज आप लोगों को शायद पता होगा कि 1965 वॉर जब हो रही थी तो जब इंडिया जो कि पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया कश्मीर पर अटैक करने के लिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने वेस्टर्न फ्रंट खोलने का डिसीजन लिया और हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान में घुसकर उन्होंने पाकिस्तान के एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर उन्होंने कसूर खाम, यहाँ पर एक जो एरिया था इच्छा गोल, वहां पे पहुंच करके 4th ग्रेनेडियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो जीतने की, लेकिन उनको वापस आना पड़ा असल उत्तर तक बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी ऑफेंसिव फोर्सेस। अब यहाँ पर असल उत्तर में इन लोगों ने अपना बेस बना के रखा था जो कि पाकिस्तानी टेरिटरी है। वो इवेंचुअली पाकिस्तान जब वॉर खत्म हुआ तो वापस पाकिस्तान को दे दी गई थी। जब यहाँ पे जब दोबारा से शुरू हुआ तो एनिमी ने सुबह 10 बजे अटैक शुरू किया। 10 सितंबर को सुबह 9 बजे अटैक शुरू किया। अब्दुल हमीद जी जो कि उस समय तक एक्चुअली थोड़ा सा काफी हद तक आउट नंबर हो चुके थे, उन्होंने अपने गन को अपनी गाड़ी में लगाया, जीप में माउंट किया और जीप लेकर के फ्लैंक करते हुए उन्होंने एनिमी टैंक्स पर अटैक करते हुए वो एक तरफ से दूसरी तरफ लगातार चलते रहे। बार बार उन्होंने जीप में अपने आप को अपोजिंग फोर्सेस को अटैक करते हुए वो कई लोगों को उन्होंने जबकि कई टैंक्स को भी एक्सप्लोजन किया और कई मारते हुए चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक उन्होंने एक एनिमी टैंक को नॉकडाउन किया तब तक पाकिस्तानीज ने उनकी पोजीशन को ट्रेस आउट कर लिया था और वो एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड मशीन गन ले आए और उन पर एक्सप्लोसिव फायर होने लगा। लेकिन फिर भी अब्दुल हमीद जी ने कंटिन्यू करते गए वो फायरिंग को और दूसरे एनिमी टैंक को भी अटैक किया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो एक हाई एक्सप्लोसिव शेल से हिट हो गए और इसके बावजूद इस समय उनकी मतलब इसी शेल की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जितने देर तक उन्होंने ये एक्टिव जब जितने दिनों देर तक इन्होंने ये एक्टिव किया वहां पर उन्होंने क्लियर कट अपने फेलो कॉमरेड्स को बार बार बोलते रहे कि किसी भी हालत में अपने पोजीशन को नहीं छोड़ना और वो इंस्पायर करते रहे अपने सारे के सारे सोल्जर्स को। इवेंचुअली इंडियन बटालियन ने ये जो अटैक था पाकिस्तानी सोल्जर्स का उसको बुरी तरह से फेल कर दिया और इवेंचुअली एक डिसिसिव विक्ट्री इस पर्टिकुलर बैटल में इंडिया को मिली। अब्दुल हमीद जी को नमन है और उनको इसके लिए परमवीर चक्र अवार्ड किया गया।